बौद्ध जयंती के मोड़ पे इस साल में 125 लोग महाराष्ट्र के बच्चे औरंगाबाद, नांदेड़, परभणी, हिंगोली, बुल्ढाना, वाशिम यहाँ से लोग आए हुए हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई तरुण है। अगर हमें ऐसा कोई थूकता या कुछ करता तो हमें गुस्सा आता है कि नहीं आता है। तो गुस्सा आते तो क्या होता, उसको मारता पीटता, और हो सकता वो भी कितने लोगों को लाके वो भी मारपीट करता। तो वो मारपीट कभी खत्म होगा क्या? हा? तो उससे कल्याण होगा क्या? और भगवान बुद्ध ने कहा तो उसका भी मन परिवर्तन हो गया, सबका भी अच्छा हो गया। आराम से आराम से। तो यहाँ से हम आज का ट्रैवलिंग शुरू कर रहे हैं बुद्धालयनी विहार तक, जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी होके जाना रहता है, जो औरंगाबाद लेने के जस्ट नीचे है। बहुत बड़ा विहार है बुद्धालयनी विहार, जहाँ का प्रमुख पूजनीय भिक्षु विशुद्धानंद बोधि महाथेरो भंते जी है। वो भंते जी यहाँ इतने बड़े विहार बनाए, मुंबई जैसे जगह पे, हीरानंदनी जैसे एकदम अच्छे जगह पे भी उनका विहार है। और अभी अभी बुद्ध गया ऐसे पावन पवित्र स्थल पे भी उन्होंने विहार बनाया है, और आजकल ज़्यादातर भंते जी वहीं रहते हैं। तो औरंगाबाद का जो एक महत्वपूर्ण विहार है, जो बुद्धालयनी विहार, अभी वहीं जा रहे हैं। जाने का तात्पर्य ये भी है कि वहाँ पे जो भंते जी है, वो भंते जी बोल रहे थे वहाँ बुद्ध पौर्णिमा के उपलक्ष्य में 120 कुल पुत्रों ने सामने दीक्षा लिया है। तो चलिए, इतना बड़े संख्या में प्रवजित बने हैं, तो उन लोगों को भी एक बार मिलते हैं, विहार दिखाते हैं। वैसे ये एयरपोर्ट से बुद्धालयनी तक का करीब करीब 15 किलोमीटर आता है, और औरंगाबाद का मेन सिटी होके ही वो क्रॉस करना रहता है। तो सुबह का समय या जब ट्रैफिक नहीं रहता तब तो हम आधा घंटे ऐसे में ही पहुंच जाते हैं वो विहार तक ही। मगर अभी ट्रैफिक रहा तो पौने घंटा, 1 घंटा या उससे भी ज़्यादा लग सकता है। चलिए आज वहाँ तक का यात्रा करते हैं। और हाँ, आगे API कॉर्नर जो सिग्नल है, वहाँ पे पूजनीय भिक्षु अनिरुद्ध थेरो भंते जी भी आज के ट्रैवल में ज्वाइन होने वाले हैं। चलिए, जीवन में प्रवजित होना बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है। जिस तरह मनुष्य जीवन प्राप्त करना दुर्लभ है, मनुष्य होके मनुष्य की तरह अच्छे जीवन जीना दुर्लभ है, सद्धर्म सुनना दुर्लभ है, तथागत बुद्ध का उत्पन्न होना दुर्लभ है। उसी तरह एक दुर्लभ ये भी है कि प्रवजित भाव, जीवन में प्रवजित होना बहुत बड़ा दुर्लभ कार्य है। प्रवजित होना बोले तो बहुत अच्छी बात है। इतने दिन के लिए घर बार परिवार समाज सब छोड़ के निष्क्रमण करना, बहुत बड़ा त्याग करना, बहुत बड़ा पुण्य है। और ये प्रवजित होना बोले तो केवल 10 दिन जीवन में रह के टाइम पास करना, जीवन का एक कर्मकांड करना, संस्कार करना, ऐसा नहीं है। तथागत बुद्ध कहते हैं
सब दुख निस्सरण, सभी दुखों से मुक्ति के लिए, निस्सरण के लिए, निर्वाणं सच्चीकरणर्थाय, निर्वाण साक्षात्कार के लिए ये चीवर ग्रहण करते हैं, ये प्रवजित भाव लेते हैं। तो ये प्रवजित जीवन में हर किसी को कम से कम 10 दिन के लिए ही क्यों ना हो लेना बहुत ज़रूरी है, लेना चाहिए भी। शील में रह के विनय का अनुकरण करके 10 दिन दूसरों के निर्भर होके ये जो जीवन जीते हैं बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो प्रवचन अच्छा है, होना चाहिए हर किसी को कम से कम एक बार 10 दिन के लिए प्रवचित होना बहुत ज़रूरी है। बौद्ध देश थाईलैंड में जीवन में एक बार प्रवचित होना ही है। जो व्यक्ति प्रवचित नहीं होते वो व्यक्ति को कोई अभिभावक अपने पुत्री का शादी तक नहीं करवाते। उन लोगों का सोचना रहता है जो व्यक्ति 10 दिन भी शील में ना रहा हो, प्रवचित ना बना हो, ऐसे व्यक्ति को अपनी पुत्री का विवाह कैसे करेंगे। वैसे ही श्रीलंका में भी, म्यांमार में भी, बौद्ध देशों में ऐसे 10 दिन के लिए या वर्षावास 3 महीने के लिए ऐसा प्रवचित होते रहते हैं, होना जरूरी है। तो अभी पूजनीय भिक्खु अनिरुद्ध थेरो भंते जी भी आज के जो ट्रैवल है इसमें जुड़ गए हैं। पूजनीय भिक्खु अनिरुद्ध थेरो जो बहुत ज़्यादा ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, तो आज बुद्धलेनी विहार में घूमने के लिए 120 जो श्रामणी दीक्षा लिया है उन लोगों से मुलाकात करने के लिए और बिहार का ब्राह्मण दर्शन के लिए पूजनीय भिक्खु अनिरुद्ध थेरो भंते जी जुड़ गए हैं। पंत जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ पंत जी, अभी कुछ बताइए, प्रवचित 10 दिन का प्रवज्या शिविर क्यों लेना चाहिए? 10 दिन का शिविर इसलिए लेना चाहिए कि इनको बौद्ध धर्म की जो स्तरीय स्तर है, स्थिति है, ऊंचाई है, वो शुरू से लेकर आखिरी तक थोड़ा थोड़ा जाने आप अपने जीवन में बौद्ध धर्म का जो सार है वो अपने जीवन में उतारे, अपने जीवन का मंगल साधे, कल्याण साधे। इसीलिए ये सामने शिविर लेना बहुत ज़रूरी है। जो व्यक्ति बौद्ध धर्मीय बोलता है या बौद्ध धर्म समझता है, उन्होंने अपने जीवन में कम से कम सामने शिविर एक बार तो करना चाहिए। बाहर के राष्ट्र में भी ऐसा है कि जो लोग सिविल लोग रहते हैं, गृहस्थी लोग रहते हैं, वो भी अपने जीवन में सामने शिविर 10 दिन क्यों ना हो, महीना क्यों ना हो, साल क्यों ना हो, लेकिन वो करते हैं और अपने बौद्ध धर्म की जीवन पद्धति है वो समझ लेते हैं और उसके अनुसार वो अपना काम कर लेते हैं। कोई भी ऐसे प्रकार से जो मादक पदार्थ का सेवन है या राग है, द्वेष है, ईर्ष्या है, दुर्भावना है, इससे वो दूर रहते हैं और अपना सुखी जीवन जीते हैं। इसलिए सामने शिविर उनके जीवन में अतिशय महत्व रखता है। इसलिए सामने शिविर 10 दिन क्यों ना हो, 15 दिन क्यों ना हो, 1 महीना क्यों ना हो, 6 महीना क्यों ना हो, 1 साल क्यों ना हो, लेकिन अपने जीवन में सामने जीवन का जीवन जीना चाहिए और जीवन के साथ इस तरह से धर्म का भी अभ्यास करना चाहिए। जैसे मान लो दान पारमिता है, दान देना चाहिए, शील का पालन करना चाहिए, उपवास का पालन करना चाहिए और उपवास का पालन करने के बाद जो कि 4 अनुस्मृतियाँ है उसका भी अभ्यास करना चाहिए। ऐसा जो अभ्यास कर लेता है तो अपने जीवन में खूब सुख प्राप्त करता है, आनंद प्राप्त करता है, अपना जीवन सफल कर लेता है। इसलिए सामने शिविर जो है
वो प्रत्येक व्यक्ति ने, प्रत्येक गृहस्थ ने अपने जीवन में 1 बार, 2 बार, 3 बार करना ही चाहिए। और धर्म के पहलू समझ के उस पर मार्ग स्थित होना चाहिए, चलना चाहिए और चलकर अपना जीवन साध्य बनाना चाहिए और सुखी जीवन बनाना चाहिए। हाँ। इसलिए सामने जीवन अति से महत्व का जीवन है, इसलिए वो प्रत्येक गृहस्थ ने इसका अनिवार्य उपयोग करना चाहिए, साधना करना चाहिए। जरूर जरूर। ये एक्चुअली कम से कम 10 दिन भी सामने जीवन निर्वाह करके निष्क्रमण पारमिता पूर्ण करके ये होना चाहिए। इसलिए आज के समय में महाराष्ट्र में देखा जाए तो चाहे 14 अप्रैल बाबा साहब के जन्म दिवस पर हो या ये बौद्ध पूर्णिमा जो तथागत बुद्ध के जन्म दिवस अवसर पर हो, बहुत सारे जगह पे, बहुत सारे विहारों में ये 10 दिन का शिविर रखते हैं। अभी यहाँ औरंगाबाद में देखा जाए तो भी बहुत जगह पे ऐसे कहीं श्रावणी शिविर, कहीं श्रावणेरी शिविर ऐसा रखा हुआ है। अभी जहाँ हम बुद्ध लेने जा रहे हैं वहाँ 120 लोगों का श्रावणी शिविर है। वैसे बहुत सारी जगह पे सोशल मीडिया पे भी आप देखेंगे ना, बहुत जगह पे श्रावणी शिविर चल रहा है और ये श्रावणी शिविर होना बहुत अच्छी बात है। समझ लेते हैं कि जो गृहस्थ जीवन में रहते हैं तो हमें यही होना चाहिए कि हाँ, उपासक किस माने में मायने जाते हैं। उपासक किसको कहते हैं? जो बुद्ध धम्म संघ उसको प्रतिष्ठित होकर उसमें जीवन पर्यंत उसका पालन करते हैं तो उसको बौद्ध उपासक कहते हैं। भगवान ने कहा कि शीलवान उपासक कब होता है? तो भगवान ने कहा कि पंचशील का पालन करके कोई प्राणी हत्या नहीं करता, चोरी नहीं करता, व्यभिचार नहीं करता, व्यर्थ बड़बड़ नहीं करता, चाड़ी चुगली के काम नहीं करता और मादक पदार्थ का सेवन नहीं करता, ऐसे लोग शीलवान कहलाते हैं। और जो शीलवान कहते हैं वो अपने जीवन में सुख पाते हैं। इसीलिए हर एक ने जो शीलवान होता है तो उसके लिए सामने शिविर के लिए 10 शील होते हैं, वो 10 शील का पालन करना चाहिए। बहुत सा ऐसा लोग अपन जो 10 का शिविर लेते हैं तो उसमें तंत्र पालन अगर किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा धम्म उसको सिखाया जाए तो उसके जीवन में और भी भर पड़ देती है और हर एक धर्म के पहलू उसको समझ में आता है और उसके लिए कोई भी समय वेस्ट नहीं जाना चाहिए। जैसे कि मान लो हम भोजन के लिए दूसरे गांव में जाते, तीसरे गांव में जाते तो उसमें काफ़ी जीवन समय नष्ट हो जाता है और वो नष्ट नहीं होना चाहिए। इसीलिए एक टाइम एक ही साथ जहाँ वो रहते वहीं भोजन देना चाहिए और वहीं उनको पूरा विद्या सिखाना चाहिए। जो गौतम बुद्ध की विद्या है, चाहे वो धम्मशील, चाहे वो शील होगा, धम्म होगा, प्रज्ञा होगा, शील समाधि प्रज्ञा होगा, इसका अभ्यास लेना चाहिए। और जो अनुस्मृति होती है 4 तो वो उन्होंने सीखना चाहिए और सिखाना चाहिए। उनको जो पता ही नहीं होगा कि ये अनुस्मृति 4 क्या चीज़ है, अगर वो अपने जीवन में जहाँ गृहस्थी जीवन जाएंगे तो वो क्या करेंगे। तो इसलिए उनको ये 4 स्मृतियाँ स्वतः सिखाना चाहिए। शील समाधि यानी प्रज्ञा इसमें पुष्ट करना चाहिए और यथाशक्ति अगर हो सकता है आपके टाइम हो तो अपन उसको 4 स्मृति प्रस्थान सिखाना चाहिए। मृत्यु प्रस्थान इसलिए सिखाना चाहिए कि इस मार्ग में चलते मनुष्य मुक्त अवस्था प्राप्त कर सकता है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि 7 वर्ष में अगर इसका लगातार अभ्यास किया तो वो अरंत बन सकता है। लेकिन भगवान ने कम होते बताया कि 6 महीने, 3 महीने, 2 महीना, 1 महीना, 6 महीने और होते 7 दिन तक वो आ गए। और 7 दिन तो मैंने जैसा बताया अगर वैसा अभ्यास किया तो आप 2 पद का हकदार हो सकते हैं। एक तो अनागामी हो सकते हैं और एक तो अनंत हो सकते हैं। इसका अभ्यास उस श्रमणों को दे जाना चाहिए ताकि घर जाके वो अपने जीवन में उसको उतार सके, उसकी ध्यान साधना कर सके, अपने राग और देश को बाहर निकाल कर अपना मुक्त अवस्था प्राप्त कर सके, कम से कम इसकी प्रैक्टिस कर सके। अगर वो श्रोतापन्न, श्रोतागामी, अनागामी, आनंद नहीं बन सके तो कम से कम शून्य श्रोतापन्न श्रोता बनना ही चाहिए और नहीं बने तो कम से कम इसका अभ्यास तो सुबह शाम करना ही चाहिए। ये सामने को सिखाना चाहिए। सामने को जितना भी आप सिखाएंगे, जितना भी आप उसको पढ़ाएंगे तो वो पढ़ने के बाद उसका भी प्रैक्टिकल लेना चाहिए।
तो जैसा बोले कि थ्योरी यानी प्रैक्टिस बराबर होना चाहिए ताकि उसका जीवन में अपना लाभ हो सके और लाभ करके वो अपने जीवन में उतार सके और अपने जीवन में मुक्त अवस्था प्राप्त कर सके। इसलिए थ्योरी और प्रैक्टिस बराबर होना चाहिए। केवल थ्योरी होगा और प्रैक्टिस नहीं होगी, धारण करना नहीं होगा, तो उसके जीवन में जो लाभ आने वाला है वो लाभ नहीं आएगा। और उसके जीवन में जो सोचता है कि जिस वजह से मैं प्रवजित हो गया, तो उस प्रवजित का कोई लाभ नहीं होगा। इसीलिए थ्योरी और प्रैक्टिस बराबर होना चाहिए। और इसीलिए ये सामनेर शिविर या 1 महीने का शिविर या 15 दिन का शिविर या जो भी शिविर चलता है 3 महीने 2 महीने 1 महीना, तो उसमें ज़रूर ये सिखाना चाहिए और थ्योरी और प्रैक्टिस बराबर होना चाहिए, तभी उसका लाभ होता है। भगवान अब बार बार अपने प्रवचन में कहते हैं कि धारण करे सो धर्म। जो धर्म को धारण करता है धर्म उसका कल्याण करता है। जो धर्म को धारण ही नहीं करता तो धर्म उसका जरा सा ही कल्याण नहीं करता। इसलिए धारण करे सो धर्म, इसलिए धारण करना उसको सिखाना चाहिए। जो भी सामने शिविर चल रहे हैं तो उसको धारण करने की ये विद्या सिखानी चाहिए, तभी उसका मंगल हो सकता है, कल्याण हो सकता है। इसीलिए मैं यही चाहता हूँ कि जो शिविर चले हैं तो उनका टाइम बर्बाद ना हो, एक ही जगह उसको भोजन हो और सभी जितना टाइम मिलता है 10 दिन का 15 दिन का जो भी टाइम है, तो वो टाइम बर्बाद ना हो और उसका पूरेपूर उसका ज्ञान उसको मिले और उसके बाद उसके साथ उसको प्रैक्टिस भी मिले, ताकि उसको घर जाके आपने इस प्रैक्टिस का लाभ मिले और घर जाके उसका फ़ायदा लेके उस वाणी का और उस भगवान बुद्ध की वाणी का वो उपयोग कर सके और अपने जीवन में सफलता प्राप्त करे। इसीलिए ये जो शिविर चले हैं तो उसका कोई भी टाइम वेस्ट नहीं जाना चाहिए और उसको जो टाइम है भोजन का, नहाना धोने का, आराम का, ये छोड़ के जो बाकी का टाइम जो बच जाता है तो वेस्ट होना नहीं चाहिए और उसके अनुसार उसका धर्म पालन करके अपने जीवन में वो सफल हो जाए। वही उद्देश्य सामने शिविर में होता है और वही करना चाहिए। साधु साधु साधु। एक मिनट। अभी औरंगाबाद के मिलिन कॉलेज की तरफ आ गए। ये मिलिन कॉलेज से लग के बहुत सारा कॉलेज यूनिवर्सिटी शुरू होता है, तो ये वहीं का रास्ता है। अभी कुछ ही समय में डॉक्टर बामू यूनिवर्सिटी का गेट आएगा, वहाँ से यूनिवर्सिटी होके ही जाना है। यूनिवर्सिटी पार होने के बाद फिर ये बुद्धलेन विहार शुरू होगा। ये अजिंठा वसति गृह है जिसका प्रमुख बनते हैं प्रोफेसर डॉक्टर एम सत्यपाल महाथेरुवंती जी है। वो मिलिन कॉलेज पाली डिपार्टमेंट के HOD भी है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट। अभी हम यूनिवर्सिटी के गेट की तरफ आ गए। सामने सामने एक बाबा साहब का पुतला है। बाबा साहब ने जिस तरफ इशारा करके दिखाया है उसी तरफ ये यूनिवर्सिटी है। ये देखिए, ये है यूनिवर्सिटी का गेट, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा विद्यापीठ। अभी हम यूनिवर्सिटी के गेट के अंदर जा रहे हैं। ये पूरा यूनिवर्सिटी का एरिया है। ये यूनिवर्सिटी का एरिया पूरा होने के बाद फिर बिहार का एरिया प्रारंभ होता है। Everybody
बीच पे यहाँ बाबा साहब का एक बहुत बड़ा पुतला रखा है और समय समय पर यहाँ बहुत भीड़ लगता है। देखिए ये बाबा साहब का पुतला। अभी हम यूनिवर्सिटी के खूबसूरत जगह पे है। ये इतना खूबसूरत है, देखिए ये देखिए इतना खूबसूरत ये यूनिवर्सिटी का नज़ारा है। ये यूनिवर्सिटी में पारी एंड बुद्धिस्ट डिपार्टमेंट भी है जहाँ पे PhD तक का अध्यापन होता है। न केवल यहाँ के, न केवल महाराष्ट्र के, न केवल इंडिया के, देश विदेश से भी स्टूडेंट आके यहाँ PhD डिग्री, डॉक्टरेट डिग्री हासिल करने के लिए आते हैं। देखिए बहुत ही खूबसूरत पेड़ पौधों से भरा हुआ हरियाली नज़ारा है। ये डॉक्टर वामो यूनिवर्सिटी शांत है, शीतल है, हरियाली है। अभी औरंगाबाद के बुद्धा लेनी विहार के नज़दीक आ गए। यूनिवर्सिटी का एरिया भी पार करके आ गए। इसका मतलब अभी बस 1-8 किलोमीटर की दूरी पे ही बिहार आएगा। तो हम बिहार की तरफ बढ़ रहे हैं। बिहार का एरिया आ गया। देखिए ये है बिहार का एरिया। बहुत सारे प्रगतिश्राम निर्गन बाहरी घूम के बैठे हैं। प्रज्ञा प्रसार धम्म संस्कार केंद्र 1979 विपस्सना बुद्ध विहार संस्थापक अध्यक्ष पूजनीय भदंत विशुद्धानंद बोधि महाखेरो। तो ये सीधा सीधा जो रास्ता है यहाँ से सीधा ऊपर जाएंगे तो औरंगाबाद बुद्धलेनी पहुँचता है। और यहाँ जो सामने हॉल दिख रहा है
ये हॉल में यहाँ का मेन भगवान बुद्ध का मूर्ति और धम्म हॉल यहाँ पे है। और ये विहार का प्रांगण है जहाँ बहुत सारे बुद्ध मूर्ति ऐसे प्रतिष्ठापित है। कोई भी उपासक उपासिकाएं के कोई भी अपने बंधु गुजर गए तो उन लोगों के नाम पे यहाँ पे बुद्ध मूर्ति प्रतिष्ठापित करते हैं। तो ये है बिहार का आइडिया। अब ये बुद्ध लेनी बिहार में पहुँच गए। ये बिहार का मेन का महल है। साधु साधु बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। अरहं सम्मा सम्बुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि स्वागतो भगवता धम्मो तन्नं नमस्सामि सुपतिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि। छोटे छोटे उम्र में तो क्या पता है ना। हाँ आई हाँ माँ के गोद में बैठ के खाने का समय है, फिर भी 10 दिन बिहार में आके प्रवचन बने बहुत बड़ी बात है। पर अभी पहले ही न समझे बाद में पता चलेगा। अच्छा एक बात बताओ, ये बनते बनना अच्छा है या गृहस्थ में रहना अच्छा है? बनते बनना अच्छा है ना, पक्का। हाँ। बचपन में हम भी ऐसे 9-10 साल के उम्र में खेलते कूदते ऐसे ही बिहार में गया था। बुद्ध लेनी विहार के अभी विश्राम बोधि बंते जी के बाद यहाँ सब देखने वाले पूजनीय भिक्खु नागसेन थेरो बंते जी है। इस साल का यहाँ प्रवचित जो हो रहा है इसके विषय में हम थोड़ा सा बंते जी से पूछ लेंगे। पंडित जी, इस बार कितना श्रावणी दीक्षा हुआ है, कहाँ से लोग आए हैं? अभी बौद्ध जयंती के मुहूर्त पे इस साल में 125 लोग महाराष्ट्र के बच्चे औरंगाबाद, नांदेड़, परभणी, हिंगोली, बुल्ढाना, वाशिम यहाँ से लोग आए हुए हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई तरुण है। करीब 125 श्रामणेर यहाँ पे बने हुए हैं। अभी इन लोगों को पढ़ाने का, ये व्यवस्थापन करने का सब कौन देख रहा है बंते जी? यहाँ पे इन लोगों को पढ़ाने के लिए यहाँ पे हमारे जो भिक्षु लोग हैं, भदंत बुद्धशरण, भदंत महानामा, भदंत बोधिधम्मो, यहाँ और भी कुछ पाली के जो प्राध्यापक लोग हैं वही यहाँ पे पढ़ाने के लिए आते हैं। और उन लोगों का व्यवस्थापन खाने का, सोने का, ये सब कैसे हो रहा है? ये सब हमारे मोनेस्ट्री में होता है, सब हम मोनेस्ट्री। और ये प्रवज्या शायद हर साल होता है, तो ये कब से शुरू हुआ बंते जी? ये प्रवज्या का प्रोग्राम भदंत विशुद्धानंद बोधि जी महास्थविर, जिन्होंने ये लेने की स्थापना की हुई है, ये बिहार की स्थापना की हुई है, यहाँ के फाउंडर है,
उन्होंने 1980 में यहाँ पे विजयादशमी के प्रोग्राम में 5-10 लोगों के साथ यहाँ पे विजयादशमी मनाई। अभी देखते देखते यहाँ पे 8 से 10 लाख लोग यहाँ पे विजयादशमी के टाइम में आते हैं। करीब करीब 1980 से तो यहाँ तक अभी ये प्रोग्राम चल रहा है। यहाँ पे महाराष्ट्र की कानाकोपरे से जो लोग हैं वहाँ प्रवजित होने के लिए अभी तक यहाँ पे 40 से 50 हज़ार लोगों ने दीक्षा ली हुई है, इस्लामिक दीक्षा। अच्छा, बहुत अच्छा। साधु बनते हैं, साधु साधु। नमो बुद्धाय, जय भीम। तो कहते हैं उपासक धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद। सबके सामने थूका, बेइज्जत किया, फिर भी धन्यवाद। तो वो भी आपसे होंगे, क्यों ये धन्यवाद क्यों? तो वो कहते हैं, तथागत बुद्ध कहते हैं उपासक, मुझे सारे लोग बहुत ही सहन शक्ति है, बहुत ही अच्छे है ऐसा बोलते, पर आज सबके सामने तुमने मेरे मुंह पे थूका ना, तो वास्तव में मेरे पास सहन शक्ति एक ही नहीं, वो परीक्षण करने का मौका मुझे मिला। इसलिए ये मौका तुमने दिया, इसलिए तुम्हें धन्यवाद। अरे इतना क्या कहना था? वो उपासक तुरंत तथागत बुद्ध के पैर पकड़ के रोने लगे, क्षमा मांगने लगे कि भगवान मुझे क्षमा कीजिए, मैंने आप जैसे बुद्ध के ऊपर परीक्षण करने के लिए इतना गलत काम किया, मुझे क्षमा कीजिए। क्षमा मांगा। अगर हमें ऐसा कोई थूकता या कुछ करता तो हमें गुस्सा आता है कि नहीं आता है? तो गुस्सा आते तो क्या होता? उसको मारता, पीटता, और हो सकता वो भी कितने लोगों को लाके वो भी मारपीट करता, तो वो मारपीट कभी खत्म होगा क्या? हा? तो उससे कल्याण होगा क्या? और भगवान बुद्ध ने चाहा तो उसका भी मन परिवर्तन हो गया, सबका भी अच्छा हो गया। समझ में आया? ये हमेशा याद करना, ये ज्ञान हमें पंडित बनाएगा, विद्वान बनाएगा, मगर वो ज्ञान का अभ्यास ही हमें ज्ञानी बनाएगा। हमें पंडित बनना नहीं, ज्ञानी बनना। समझ में आया क्या? सिर्फ सीख के बैठना नहीं, ये भी आता है, वो भी आता है, ये भी जानता हूँ, वो भी जानता हूँ, ऐसा करके बैठना नहीं। वास्तव में अच्छा इंसान बनना है, और इसका तालीम है, इसका ट्रेनिंग है, ये बनते बनना। 10 दिन आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आता हो, फिर भी है कोई बात करता तो है बात मत करो, कोई कुछ भी करता तो है ऐसा मत करो। हाँ, वहाँ बोलने के लिए है ना, उपासक है, बनते हैं, बहुत सारे लोग बैठे हैं ना। हाँ, कहीं भागता है तो बंदे होकर ऐसे भागना नहीं है, कहीं लड़ाई झगड़ा करते तो नको ऐसे झगड़ा करना नहीं है, सिखाने वाला रहता है ना। ये जो प्रैक्टिकली 10 दिन सीख के जाते हैं ना, ये जिंदगी भर रहेगा। इसलिए बहुत ही अच्छे से रहना है, अच्छे से सीखना है। हाँ? अच्छे से जो बोला उसको शांत रूप से मानना है, और सीखना है और करना है। भावेश देवदास मात्रे, न्यायनगर। मेरा नाम शौर्य दिनेश गणकवार है, मैं पंचशील नगर से आया हूँ। आर्यन दीपक मगरे, में पंचशील नगर से आया हूँ। जोर से। मेरा नाम प्रेम गणेश दाबाड़े, में न्यायनगर औरंगाबाद से आया हूँ। मेरा नाम आदेश अरुण देव, मैं इंदिरा नगर से आया हूँ। यहाँ देख के बोलो। मेरा नाम आर्यन कैलाश साबळे, मैं औरंगाबाद से आया हूँ। मेरा नाम प्रदीप सोनोने, औरंगाबाद से आया हूँ। हाथ जोड़ के बोलो। हाँ, हाथ जोड़। मेरा नाम सूर्य रविंद्र वाघ, मैं एकता नगर से आया हूँ। मेरा नाम मनीष शेर सातपेटे, और मैं रेलवे स्टेशन राहुल नगर से आया हूँ। मेरा नाम रोहन राहुल खिल्लाल है, मैं कांचनवाड़ी से आया हूँ। मेरा नाम है आयुष, मैं कांचनवाड़ी से। जोर से। मेरा नाम सम्राट आकाश, हाथ जोड़ के। मैं सतगीर नगर। मेरा नाम नेहाल धनीधर है, मैं पंचशील नगर से आया हूँ। मेरा नाम शुभनील सुनील ताड़े, मैं पेटे नगर बौसिंगपुरा से आया हूँ।
केतन सुभाष बार साकरे मैं पंचशील नगर में अरे 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 अरे, जोर से बोलो। मेरा नाम केतन सुभाष बार साकरे मैं पंचशील नगर से आया हूँ। हाँ। मेरा नाम श्याम नाबड़े मैं पंचशील नगर से आया हूँ। मेरा नाम आनंद शिरसाट मैं पंचशील नगर से आया हूँ। जोर से। गौतम मैं पंचशील नगर से आया हूँ। मेरा नाम अजय मस्के में पंचशील नगर से आया हूँ। जोर जोर से बोलो। हाँ। मेरा नाम आदित्य दीपक दाभड़ में गर्म पानी से आया हूँ। मेरा नाम राजत आनंद बेड़ेकर कपिल नगर से आया हूँ। मेरा नाम कुशाल कपिल कांडेकर वड़ी गोदरे से आया हूँ। मेरा नाम पवित्र सब गायकवाड़ में प्रकाश नगर गर्म पानी से आया हूँ। मेरा नाम स्पर्श सतीश हेगड़े मैं प्रकाश नगर गर्म पानी से आया हूँ। मेरा नाम अनुजा जादव मैं काजवाड़ा बलबीर से आया हूँ। मेरा नाम संदेश सिद्धार्थ मोका में गर्म पानी से आया हूँ। मेरा नाम अंजलि सतपुते जय बावली नगर गर्म पानी में। मेरा नाम अथर्व नामदेव दाभड़े मैं पुलिस कॉलेज से आया हूँ। मेरा नाम अजिंक्य तारासिंह दाभड़े मैं प्रकाश नगर से आया हूँ। मेरा नाम उदय किशोर नरवड़े मैं प्रकाश नगर गर्म पानी से आया हूँ। My name is Swapnil Prakash Dhaneshwar. I am from Vijayanagar Arkhada Parishad. मेरा नाम यूरज विकास निकाजे मैं रामनगर से आया हूँ। मेरा नाम गौरव दिनकर नरोडे मैं बिड़किंग गाँव से आया हूँ। भीमरावाड़ा रमाबाई नगर मुकुंदवाड़ी. मेरा नाम नितिन कमलाकर इंग्लिश आना बहुत है। My name is Rahul Rajnandan Ogde. I am from Aurangabad. ओके। हाथ जोड़ के, हाथ जोड़ के, हाथ जोड़ के। राव साहब गवई शाहूनगर मुकुंदवाड़ी. संदीप सोनकांबळे औरंगाबाद. दीपक जावळे न्यू हनुमान नगर औरंगाबाद. ओके अविनाश तायडे वांगी बुद्रुक शिल्लोड तालुका. ओके। शिलवर्धन दाभड़े भगतसिंह नगर. राहुल शिंदे अशोकनगर. दर्शन कुंभारे भावसिंगपुरा. प्रणित सदाशिव औरंगाबाद. सतीश मोरे औरंगाबाद. ऋषिकेश वाघ मेरा नाम ऋषिकेश वाघ आर्यनगर. प्रणव रणबीर सनी सखाने औरंगाबाद. हम मैं आगे से लेता हूँ। आराम से, आराम से। हो गया। मेरा नाम आंशुमन सातपुते मैं मेरा नाम प्रतीक दीपक जावड़े मी न्यू हनुमान नगर. मेरा नाम कहते मदन कहते हैं आसूद औरंगाबाद। मेरा नाम यश भिड़े मैं बेगमपुरे से आया हूँ। मेरा नाम हाथ जोड़ के, हाथ जोड़ो। मेरा नाम है रोहन दादा सरदार मैं मुंबई से आया हूँ। मेरा नाम सागर गंगाधर सोने गाँव चुनापुर तालुका कन्नड़ से आया हूँ। अच्छा करना। मेरा नाम वैभव प्रकाश सातपुते मैं राहुल नगर औरंगाबाद से आया हूँ। मेरा नाम आदित्य राहुल खरात में संभाजी नगर एनसी से आया हूँ। मेरा नाम आशीष किशोर रोपड़े मैं निसर्ग बने से आया हूँ। मेरा नाम ये संपत खराब मैं मुकुंदवाड़ी स्टेशन में। मेरा नाम अक्षय भूषण में सिडको से आया हूँ. माय नेम इज अविनाश अर्जुन डोगरे. आई एम फ्रॉम बीड. माझं नाव संकपाल आवताबाई मी आंबेलोरवरून आलेलो आहे. मेरा नाम है बुद्धभूषण लक्ष्मीकांत तितर मैं आरती नगर परिषद देवी से. मेरा नाम कुणाल रामराव जाधव मैं अनबेलोर गाँव से आया हूँ। मेरा नाम अनिकेत समाधान युराड़े में खामगांव से आया हूँ। मेरा नाम पंकज लांडगे मैं वडगांव क्वालिटी से आया हूँ. मेरा नाम यश किशोर निकालजे मैं रामनगर से आया हूँ। मेरा नाम यश संतोष वागे मैं औरंगाबाद से आया हूँ। मेरा नाम वनराज गैसमुद्रे मैं जालन नगर से आया हूँ। मेरा नाम ओम चेतन गायकवाड़ी शिडको साइंस से. मेरा नाम रोहन राजू मंत्री औरंगाबाद से। हो गया ना? सब लोग हाथ जोड़िए। बोला साधु साधु साधु. खुद क्या और बसाओ. बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि. तो इस तरह आज हम घूमते फिरते यहाँ बुद्ध लेनी के जो विपස්සना बुद्ध विहार है, जो बहुत पुराना और बहुत भव्य दिव्य ये विहार है. ये विहार सावन दर्शन के लिए आए रात के समय भी हो गया है और यहाँ 125 दुर्लभ प्रवज्ञा सामने दीक्षा लेके बैठे हैं और इसमें पूजने सदानंद बोधि महातेरो, पूजने भिक्खु नागसेन थेरो भंते जी के मार्गदर्शन के ऊपर यहाँ ये व्यवस्था ये कार्यक्रम हो रहा है और ये बिहार परिसर भी खूब अच्छा दिखता है. दोपहर के टाइम में भी, सुबह के समय में भी और रात के समय में भी खूब अच्छा नज़ारा है और अच्छा है. ये बिहार औरंगाबाद में आने वाले
औरंगाबाद में जो कोई भी घूमने के लिए उपासक उपासिकाएं आते हैं, जिस तरह विश्व प्रसिद्ध अजंता अलोरा गुफा घूमते हैं, उसी तरह ये बुद्ध लेनी के विहार और यहाँ के 10 ऊपरी है 15 मिनट ऊपर चढ़ने के बाद ये औरंगाबाद लेनी पहुँचता है। वो औरंगाबाद लेनी घूमने के लिए आते हैं। आशा करते हैं आप लोगों को ये दर्शन अच्छा लगा हो। इसी तरह आप लोग हमारे बुद्ध टीचिंग चैनल से जुड़े रहिए। आप भी बुद्धवाणी सुने, अपनों को भी सुनाइए। आप भी बुद्धवाणी को पालन करें, अपनों को भी पालन कराए। आप भी सुखी रहे, अपनों को भी सुखी बनाए। बुद्धवाणी घर घर पहुँचाए, घर घर पहुँचाए। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। साधु 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 साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।